गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 3 से लेसन 4 समय का मोल कविता करेंगे। समय का मोल मतलब वैल्यू ऑफ टाइम। इस कविता में कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में समय के महत्व, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि समय बहुत कीमती होता है। हमें कभी भी समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय के महत्व के साथ साथ कवि ने एकता का महत्व और छोटी छोटी चीज़ें कितनी उपयोगी यूज़फुल होती हैं इसके बारे में बताया है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। गुलदस्ता मतलब जब बहुत सारे फूलों और कलियों को एक साथ बांधा जाता है तो उस गुच्छे को गुलदस्ता बुके कहते हैं। और ईंट मतलब ब्रिक, जो घर बनाने के लिए यूज़ होती है। इन पंक्तियों में कवि हमें एकता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं जब एक एक करके बहुत सारे फूल मिल जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे फूलों के मिलने पर क्या बनता है? उत्तर आपको पता चल गया है। आप कहेंगे गुलदस्ता। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। इसी तरह जब एक ईंट के साथ कई ईंटें जुड़ती हैं तो एक बहुत ही सुंदर घर बन जाता है। एक अकेली ईंट का कोई महत्व नहीं है, पर जब बहुत सारी ईंटें जुड़ जाती हैं तो एक घर बन जाता है। तो बच्चों, हमें भी सबके साथ मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न है, घर कैसे बनता है? उत्तर अभी आपने समझ लिया है कि जब ईंट से ईंट जुड़ती है तब घर बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। जल का अर्थ है पानी, वाटर। सागर मतलब समुद्र, सी। कण कण का अर्थ है छोटे से छोटा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और पृथ्वी मतलब धरती, अर्थ। इन पंक्तियों में कवि हमें समझा रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं मतलब चीज़ें, वे बहुत काम की होती हैं। हमें छोटी से छोटी चीज़ को भी बेकार नहीं समझना चाहिए। यही छोटी छोटी वस्तुओं को मिलने पर एक नई बड़ी वस्तु बन जाती है। कवि कहते हैं पानी की एक बूंद छोटी सी होती है, पर यही छोटी छोटी बूंदें जब मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सागर लहराने लगता है। अर्थात एक एक बूंद से मिलकर बहुत बड़ा सागर बन जाता है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। इसी तरह मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलने से यह पृथ्वी, धरती बन जाती है। तो बच्चों, देखा आपने ना कि छोटी छोटी चीज़ों का कितना महत्व है। अब आगे पढ़ते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। पल पल मतलब समय का बहुत छोटा हिस्सा, जिसे क्षण भी कहते हैं, सेकंड या मोमेंट। युग का अर्थ है बहुत लंबा समय, एरा। मोल का अर्थ है मूल्य, वैल्यू। और बुद्धिमान का अर्थ है होशियार, इंटेलिजेंट। यहाँ पर कवि हमें समय की वैल्यू बता रहे हैं कि समय अनमोल है। हमें कभी भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि
एक एक पल बहुत छोटा लगता है, पर इसी एक एक पल के जुड़ने से युग बन जाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि पल पल जुड़ने से क्या बनता है। अभी आप समझ गए हैं कि पल पल जुड़ने से युग बनता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो जो एक एक क्षण की, एक एक सेकंड की कीमत समझता है वही बुद्धिमान होता है। कहने का मतलब है कि जो समय की वैल्यू करता है, अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता है, वही इंसान समझदार होता है। तो बच्चों, हमें कभी भी समय को बेकार में नहीं गंवाना है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हमें हर काम अपने समय पर ही कर लेना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस कविता को याद भी कर लीजिए। चलिए, अब हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? उत्तर लिखेंगे, बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर कैसे बनता है? उत्तर है, जब ईंट से ईंट जुड़ती है तब घर बनता है। प्रश्न ग है, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? उत्तर लिखेंगे, पल पल जुड़ने से युग बनता है। प्रश्न घ है, बुद्धिमान कौन कहलाता है? उत्तर है, जो समय का मोल, कीमत समझता है वही बुद्धिमान कहलाता है। चलिए, अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, गुलदस्ता किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, जब बहुत सारे फूलों को एक साथ मिलाकर बांधा जाता है तो उसे गुलदस्ता कहते हैं। प्रश्न खा है, जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बन सकता है? उत्तर है, जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो सागर बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, पल और युग में क्या अंतर है? बच्चों, अभी कविता समझते समय आपने पल और युग का अर्थ समझ लिया होगा। तो उत्तर लिखेंगे, पल समय का बहुत छोटा हिस्सा होता है और युग बहुत लंबा समय होता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं और ज़्यादा उत्साह के साथ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।